जय महाकाली, हर हर महादेव, जय गुरुदेव। स्वागत है आप सभी का, आप सभी साधकों का स्वागत है। आप देखना शुरू कर चुके हैं तंत्र सिद्धि संस्थान का एक और चमत्कारिक वीडियो। साधकों, आप सभी को इतनी सारी सिद्धियां बताता रहता हूं और उस सभी सिद्धियों में एक चीज कॉमन रहती है, वो होती है वचन लेना। तो जब आप किसी सिद्धि को सिद्ध करते हैं, उसके मंत्रों का लगातार उच्चारण करते हैं, जाप करते हैं, हवन करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं और वो सिद्धि आपके सामने आ जाती है, तो जब आपके सामने वो सिद्धि आ जाए तो बाकी सारी बातें जब आप उससे करने लगते हो, आप उनसे सारे काम करवाना चाहते हो, तो वो सिद्धि आपका कभी अहित ना कर पाए, आपके सारे कार्य हमेशा अच्छे से करे, आपके हमेशा बुलाने पर आपके सामने आ जाए, समस्त कार्य करने के लिए तत्पर रहे। ऐसा करने के लिए आपको पहले साधना के बाद में उससे वचन लेना पड़ता है, आपको उन्हें वचन में बांधना पड़ता है। अगर वचन नहीं लिया तो वह आपका अहित कर सकता है और ये साधारणतः देखा जाता है। मेरे बहुत से साधक हैं जिनके साथ में ऐसा हो चुका है, जो पहले मुझसे नहीं जुड़े थे, किसी और से जुड़े थे, और उन लोगों के साथ में ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती रहती हैं। तो देखिए, आपको वचन लेना ही पड़ेगा। तो आज मैं आपको बताता हूं कि कौन से वचन में लेना है और कौन से नहीं। एक और बात बताता हूं कि उनकी हाँ में हाँ नहीं मिलाना है। दो कानों के बीच स्थित दिमाग से आपको सोचना है कि जो आज आप वचन लेंगे, उस वचन का दूरगामी प्रभाव क्या पड़ने वाला है, आपके आदि अंत अनंत परिणाम क्या निकलने वाला है, वो सब सोचने के बाद ही आपको वचन में हाँ ना करना चाहिए। दो कानों के बीच स्थित दिमाग से भली भांति सोचना है। दो टांगों के बीच में जो स्थित है उससे दिमाग मत लगाइए, क्योंकि वहाँ दिमाग नहीं है, वहाँ हवस होती है। वहाँ से दिमाग लगाएंगे, वो आपको भड़काएगी, आपको शरीर दिखाएगी, आपको अपने टांग दिखाएगी, तो आप प्रभावित हो जाएंगे और वचन छोड़ देंगे आप। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आप लोगों से एक बात हमेशा मैं कहता हूँ कि अपना लंगोटा टाइट रखिए, आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी। अगर लंगोटा ढीला हो गया तो आप ख़त्म हो जाएंगे। फिर मैं आपको बता दूँ, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाऊँगा मैं, तो मैं बहुत सारे साधक हैं मेरे जिनको मैं ऐसा बताता रहता हूँ कि क्या वचन चाहिए, क्या लेने चाहिए, क्या नहीं लेने चाहिए। मैं आपको दो प्रकार से बताता हूँ। पहले बताता हूँ शक्तियों के बारे में। शक्ति मतलब जैसे हम किसी दैवीय शक्ति की कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले शक्ति के बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो देखो, ऐसा बहुत ही कम होता है कि 10-15% ही मुश्किल से है जिसको शक्ति, दैवीय शक्ति सामने प्रत्यक्ष रूप में आकर वचन देती है, लेती है या दर्शन देती है। नहीं तो साधारणतः 80-85% लोगों को वह स्वप्न में आकर दर्शन देती है और स्वप्न में ही सारे काम करती है वो। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपके सामने सिद्धि आती है तो आप उससे सामने ही वचन ले सकते हैं। पर अगर आपकी साधना पूरी हो गई है और सिद्धि अभी तक आपके सामने नहीं आई हुई है, तो आपको क्या करना है, आप प्रतिदिन जो पूजा करते हैं ना, वहाँ पर भगवान से विनती कीजिए और जिस देवी की आपने साधना की थी उनसे भी हाथ जोड़कर आप विनती कीजिए कि हे माता, मुझे स्वप्न में आकर दर्शन दीजिए। मैं आपसे बहुत निवेदन कर रहा हूँ, मेरी साधना पूर्ण हो चुकी है, मेरे समस्त कार्य सिद्ध हों, इस उद्देश्य से आप मेरे स्वप्न में आकर मुझे दर्शन दीजिए, मुझे कृतार्थ कीजिए। हे माता, मेरे स्वप्न में आकर मुझे दर्श दीजिए, माता दर्श दीजिए। आप जब ऐसा कर देंगे ना, लगातार करते रहेंगे। और एक और बात आपको याद रखनी है, जब आप रात में सोएं तो आपके आसपास कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ना हो, जैसे मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, इन चीज़ों से दूरी बना के रखिए आप। और जब आप रात में सोएं तो आपके माइंड एकदम शांत हो और माइंड में ये हो कि आज रात तो पक्का देवी ये शक्ति हमारे सामने आएगी, जिसकी साधना हमने की थी वह हमें आज स्वप्न में दर्श अवश्य देगी। और ये 100% होता है, आती हैं वो सामने आपके। और जब वो आपके सामने आएंगी स्वप्न में, तो आपको उनसे बात करना है, आपसे बात करना शुरू करेंगी वो आपसे बातें उल्टा सीधा की करेंगी, आपको बहलाएंगी, फुसलाएंगी। आपको अड़े रहना है एक बात पर, आपका केवल एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि आपको शक्ति से वचन लेना है। वह आपको भटकाने का पूर्ण प्रयास करेंगी, पर आपको भटकना नहीं है। वह आपको प्रलोभन देंगी, बहुत सारे प्रलोभन देती हैं, शारीरिक, दैविक या प्रलोभन देंगी या आर्थिक प्रलोभन देंगी। आपको किसी भी प्रलोभन में नहीं फंसना है। आपको अपना उद्देश्य याद रखना है कि ना आर्थिक, ना शारीरिक, ना किसी भी प्रकार की चीज़ नहीं चाहिए हमको चाहिए वचन। आप वचन प्रणाली रहिएगा और उनसे वचन लेना है आपको। देखिए, जब दैवी शक्तियों को आप बुलाते हैं तो उनसे प्रमुखतः 3 वचन आप ले सकते हैं। पहला वचन क्या होगा कि मैं जब भी माता आपको बुलाऊं, मेरा निवेदन स्वीकार करके हमारे सामने प्रकट होइएगा और मुझे दर्श दीजिएगा माता। ये हो गया पहला, ठीक है। ध्यान से सुन लीजिएगा, 3 वचन ये प्रमुखता होते हैं। दूसरा क्या है,
हे माता, जब भी मैं आपको कोई कार्य करने के लिए कहूँ तो आप उस कार्य को निसंकोच बिना किसी प्रभाव उसके दबाव के आपको वो कार्य करना है और करना ही करना है। अब तीसरा काम क्या है कि माता, मेरे परिवार की हमेशा रक्षा करनी है और किसी दूसरे के कारण हमारे परिवार या मुझ पर अहित नहीं करना है। ये 3 वचन प्रमुखता हो गए। बहुत सारे वो लोग एक और वचन लेते हैं कि माता, जब कोई बड़ी सिद्धि हो तो आपको अगर वो भटकाने का प्रयास करे तो आपको भटकना नहीं है, आपको बड़े भोग के चक्कर में हमारा अहित नहीं करना है। साधारणतः ये भी कभी कभी कोई लोग ले लेते हैं। तो ये 3 से 4 वचन हैं जो आपको लेने अनिवार्य हैं। कई बार होता है शक्ति भी आपसे वापसी वचन मांगती है। वो क्या हो सकता है? वो मांग सकती है कि हमारी बातें गुप्त होनी चाहिए, वो ऐसा वचन ले सकती है वो। और जो भी वचन ले तो वो आपको सोच समझ के देना पड़ेगा। हो सकता है उसके माइंड में पता नहीं उस टाइम पे क्या है और वो आपसे वचन ले, तो आपको ध्यान रखना है। दोनों कानों के बीच स्थित दिमाग से सोचना है, ना कि दोनों पैरों के बीच स्थित हवस के केंद्र से। तो अपने माइंड से अच्छे से सोच विचार के उसको वचन दीजिएगा, ठीक है। ये रही शक्ति की बात। अब मैं आपको बता दूं, जब भी आप उनका आवाहन करेंगे शक्ति का, तो शक्ति आपके सामने उपस्थित हो जाएंगी। आप उनसे जो भी काम कराएंगे सारे काम वो करेगी। आपके अंदर विवेक है, आपको अच्छे से कार्य कराना है। अमर्यादित कार्य मत कराइएगा, ऐसे कार्य मत कराइएगा कि आपका प्रारब्ध खराब हो जाए। कई बार होता है लोग किसी का बुरा करा देते हैं, अहित करा देते हैं। आपको लगता है आपने बहुत अच्छा कार्य किया है, पर इससे आपका भविष्य खत्म हो जाता है, आपका प्रारब्ध खराब हो जाता है। आप समझ नहीं रहे हैं, आपके लिए बहुत खतरनाक सिद्ध हो सकता है। तो आपके पास विवेक है, आप विवेक का इस्तेमाल करें, ठीक है। अच्छा देखिए, बहुत टाइम पहले बात हुई थी, मैं आपको बता दूं क्या काम आप नहीं करा सकते। मैं अब एग्जाम्पल दे सकता हूँ। आप करा तो सब सकते हो, सब करेगी क्योंकि आपको सिद्ध की हुई है वो, ठीक है। आपको क्या नहीं कराना, कितना विवेक का आपको यूज करना है, मैं बताता हूँ। एक बार हमारे पास एक दंपति आए थे, बूढ़े थे, काफ़ी बुजुर्ग थे, वही 80-85 साल एज हुई होगी उन दोनों की, इतनी एवरेज थी। हमारे पास आए और वो बोल रहे थे कि हमारे 3 पुत्र हैं, एक पुत्री है। पुत्री का विवाह कर दिया था और उसकी मृत्यु हो गई कैंसर में, और इस कारण से हमारा कोई और आसरा नहीं है। हमारे जो पुत्र हैं, 2 पुत्रों की बेटियां भी हैं और 2 पुत्र भी हैं। हमने तीनों की शादी कर दी हैं। एक की शादी 15 दिन पहले की है अभी। और अब तो बहुत इतना बुरे हालात हो गए हैं कि घर में सब लोग गाली देते हैं, मारते पीटते हैं, बहुएं मारती हैं, और जो नाती पोते हुए हैं वो भी गाली गलौज करते हैं, छोटे छोटे बच्चे गाली गलौज करते हैं। और जो सबसे छोटा पुत्र था उसकी शादी अभी की है 15 दिन पहले, और अभी भी उसकी जो नई वाइफ आई है, जो पत्नी आई है उसकी, वो भी हमें गाली गलौज करती है, टाइम पे कोई खाना नहीं देता है, बहुत परेशान है महाराज जी। तो उनके विचार ये था कि आप ऐसा करिए कि छोटे वाले पुत्र का विवाह तोड़वा दीजिए, ऐसा उनकी मांग थी। और कुछ ऐसा करिए कि घर में सब सही हो जाए। जबकि हम ये कर सकते थे, हमने से शक्ति जो सिद्ध की हुई है हम उसके द्वारा हम भेज सकते थे और वो घर में सब कुछ सही हो जाता। वो बोल रही थी शादी तोड़वा दीजिए। आप सोचिए यार कि हम अगर कुछ ऐसा कर देते तो आप समझ रहे हो, जब प्रकृति कोई काम कर रही हो, आपने अगर अपने बुजुर्गों के साथ गलत किया होगा तो आपके साथ भी वैसा होगा ही होगा, ठीक है। ये टिट फॉर टैट है, कर्मा आपके साथ वही कार्य करता है। भगवान जब, आप समझिए, सुनिए, भगवान जब सबका कर्मों का फल देता है ना तो खुद को भी नहीं छोड़ता है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, बाली को छिपके मारा राम ने त्रेता युग में, श्री राम जी ने, और जब द्वापर में वो कृष्ण बन के आए तो वही बाली ने बहेलिया बनकर उनको स्वर्ग पहुंचाया। तो जब कर्मों का हिसाब करते हैं ना तो वो परमात्मा खुद को भी नहीं छोड़ते हैं। तो आप समझिए कि आपके भी कर्मों का हिसाब ही हो रहा होगा ना उनके। तो आप जब प्रकृति के कर्मों में हस्तक्षेप नहीं करना है, कई चीज़ें प्राकृतिक होती हैं, तो हमने उनके साथ साफ मना कर दिया। तो आप समझ सकते हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना। विवेक का इस्तेमाल करिएगा, कुछ भी अमर्यादित मत करिएगा, प्रकृति के कार्य में दखलंदाजी मत करिएगा। आपका प्रारब्ध, आपका भविष्य सब खराब हो सकता है, ठीक है। तो ये हुई शक्ति की बात। अगर किसी दैवीय शक्ति का काम करते हैं तो ये 3 वचन हो गए, और जो सावधानी है वो बता दी मैंने। अब देखिए, ये तो हो गया शक्ति का। अब देखिए, बहुत लोग होते हैं ना जो गलत काम के लिए निकृष्ट योनियों की साधना करते हैं, जैसे कि पिशाच हो गया, भूत प्रेत, जिन, यक्षिणी, है ना, गंधर्व, नाग, यक्ष, यक्षिणी, पिशाचिनी, कोई भोग पिशाचिनी है, गंधर्व कन्याएं, राक्षसनी, चुड़ैल, ऐसी साधना जो करते हैं निकृष्ट योनि की, पलीत। तो उसके लिए क्या मतलब कर सकते हैं, कौन कौन से वचन हो सकते हैं? देखो, एक चीज़ मैं सबसे पहले स्पष्ट कर दूं, कोई भी योगिनी सिद्धि, जब मतलब आप भी कोई सिद्धि करते हैं, मन में आती है, जब वो आपके सामने आती है सिद्धि के पश्चात, तो वो इसलिए नहीं आती है कि आपको सिद्ध हो गई, वो बल्कि इसलिए आती है कि आपने उसके मंत्र का आवाहन या उच्चारण इतनी बार कर लिया कि वो परेशान हो गई, उसे आना पड़ा। तो वह पहले आवाहन में आई है, पर अगर आपने उससे वचन नहीं मांगा, उसको वचन में नहीं बांधा, तो वापस चली जाएगी और तत्पश्चात वापस नहीं आएगी। इसीलिए
जब वो पहली बार आती है तो आपको उससे वचन लेना पड़ता है। जब आप उसको वचन ले लेते हैं, उसको बांध लेते हैं, जब भी आप उसको दोबारा बुलाते हैं तभी वो आती है। तो देखिए, ऐसी निकृष्ट योनि के लिए 3 से 4 वचन और श्रेष्ठ हैं। कैसे? पहला वचन ये होगा कि जब भी मैं बुलाऊं तो आना पड़ेगा। दूसरा वचन, जो भोग मैं दूं वो स्वीकार करना पड़ेगा। तीसरी चीज, मेरा ना तो कभी अहित करोगी ना मेरे परिवार का अहित करोगी। चौथा वचन, अगर कोई मेरे से अधिक ताकतवर है और वो आपको मेरे से अधिक भोग दे रहा है तो उसके कहने पर हमारे ऊपर कभी भी अत्याचार नहीं करोगी, हमारा अहित नहीं करोगी, हमारे ऊपर वार नहीं करोगी। एक और वचन, कभी भी रिटर्न नहीं जाओगी किसी के पास में कि ज़्यादा भोग के लिए भाग गई, जैसे बोलते हैं ना इधर उधर मुंह मारना, है ना, तो वैश्यों वाले काम नहीं करोगी। अब देखिए, ये हो गया मुख्यतः वचन। कुछ लोग और वचन लेते हैं, जैसे फालतू उनकी कुछ अलग चीज़ें पा गई, हमारे साथ संभोग करना है, भोग विलास करना है, तो वो वचन दूसरे चीज़ हो गए। वो निकृष्ट योनियाँ हैं। मुझे लगता है कि ऐसा सब नहीं करना चाहिए, पर अगर जिसको करना है, जिसकी आशा है, लालसा है, तो वो कर सकता है, उसके लिए मना नहीं कर सकते। पर हाँ, एक बार हम आपको दे सकते हैं कि ये चीज़ें सही नहीं हैं। अब देखिए, जब भी आप उसको बुलाते हैं किसी काम के लिए, आपने आवाहन किया कि 5 बार मंत्र पढ़ के हम आपको बुलाएंगे, आप आ जाइएगा, ये आपका वचन था, मान लिया, आपने बुलाया उसको। अब आप उससे अगर कोई काम करवाते हैं तो आपको उस हिसाब से भोग देना पड़ेगा, जितना बड़ा काम उतना बड़ा भोग, ठीक है। अब देखो, निर्धारित वचन के अनुसार सब काम होता है। वो निर्धारित वचन में आपसे अगर तामसिक भोग मांगी होगी, वो आपको निर्धारित करना है। आपने सात्विक भोग कहा होगा तो वो निर्धारित होगा पहले से ही। वचन के टाइम निर्धारित कर लेना है कि आपको तामसिक भोग आप देंगे या सात्विक भोग देंगे, मावा, मिष्ठान वगैरह, ठीक है। एक और चीज़ जो बहुत निकृष्ट योनि की होती है ना, मलिन, बहुत मलिन योगी की, बहुत ज़्यादा मलिन, तो वो ना ब्लड से, जूठी चीज़ों से भी वशीकरण करती हैं, तंत्र मंत्र तोड़ के करती हैं। इससे पलित हो गया, ठीक है। तो अब इसे झूठे वर्कों से करती हैं, झूठे चीज़ों से काम करती हैं। ये उनको झूठा खाना होता है, झूठे भोग पर चलती हैं वो मलिन। झूठा मतलब कैसा? जिसके ऊपर आप कार्य करवाना चाहते हो उसका कुछ झूठा हो, ठीक है, या ब्लड से ही काम चलता है इनका। उसका अगर ब्लड मिल जाए थोड़ा सा तो उस पर जाकर अत्याचार करेगी है, ठीक है। अब कैसा ब्लड? देखिए, माताओं के ऊपर, स्त्रियों के ऊपर बहुत जल्दी असर करता है। कैसे? उनकी जो माहवारी का और मासिक धर्म का पीरियड्स का ब्लड होता है ना, जो पैड में वगैरह लगा होता है, लग जाता है, या कपड़े का यूज़ करती हैं उसमें होता है, तो उससे तंत्र मंत्र टोटका बहुत जल्दी होता है, ठीक है। मैं आपको एक बार और बताया हूँ ये चीज़ें, तो उन चीज़ों से बहुत जल्दी प्रभावी होता है, ठीक। लोग बोलते हैं ना कि ये महावारी के खून से तंत्र टोटके ये होते हैं, दरअसल बिल्कुल, लेकिन यह सब वचन पर आधारित होता है, तो यह आपको ध्यान रखना है। ये सब वचन हो गए, क्या सावधानी है वो मैंने बता दी। एक और चीज़ बता दूं, जो नए नए साधक होते हैं ना, जो जिनको कुछ ज़्यादा पता नहीं होता, प्रसिद्ध कर लिया, तो उनके लिए बहुत बड़ा खतरा है। और नए साधक नहीं, जो निकृष्ट योनि की साधना करते हैं उन सब के लिए खतरा हमेशा बना रहता है कि मान लो उन्होंने किसी के ऊपर कोई कार्य किया, किसी को परेशान करने के लिए उसके ऊपर वो चुड़ैल भेजी, या कोई निकृष्ट योनि की साधना भेजी उसके ऊपर अत्याचार करने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए, और मान लो वो किसी ऐसे साधक के पास चला गया जिसके पास दैवीय शक्तियाँ हैं। भले ही आपने उस निकृष्ट योनि की सिद्ध से यह वचन लिया है कि वह मेरे ऊपर पलटकर वार नहीं करेगी, पर अगर सामने वाले जो साधक है उसके पास बड़ी भयंकर शक्ति है, भैरव है, महाकाल है, देवी दुर्गा है, महाकाली है, शमशान काली है, भद्रकाली है, तो अगर वो उसके सामने है और उन्होंने उल्टा प्रहार करवाया तो वह विवश हो जाएगी। आपकी जो आपकी सिद्धि है, आपने जो भेजी थी, वो विवश होकर आपके ऊपर ही आहत होकर प्रहार करेगी, और इससे आपकी बर्बादी निश्चित है। मैं इसीलिए बार बार समझाता हूं कि निकृष्ट योनि की साधना कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन वह अंततः घातक ही सिद्ध होती है। इसलिए निकृष्ट योनि की साधना करने से बचिए, बहुत खतरनाक चीज़ है ये। और ये संभोग सुख लालसा सब ये क्या शारीरिक चीज़ों पर पड़े हुए हैं, आप इनसे ऊपर उठिए। संभोग सुख चाहिए तो भोग विलास चाहिए, ये कर लो वो कर लो, इन सब चीज़ों से क्या मिल जाएगा आपको? 5 मिनट के सुख के लिए जीवन बर्बाद करना चाहते हैं आप उसके सामने लगता है आप 5 मिनट टिक पाएंगे? कितनी भयंकर ताकत होती है उनकी योनि में, आप झेल पाएंगे उसकी क्षमता को? नहीं झेल पाएंगे। इन सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा हुआ है। एक और चीज़, अगर आपने निकृष्ट योनि की साधना कर ली, मान लो आप उससे कोई काम नहीं करा रहे हैं, तो बहुत फेमस एक कोट है ना कि खाली दिमाग शैतान का घर। और वो खाली दिमाग जब होगा, आप कहीं ना कहीं उनसे अटैच हैं, क्योंकि आपने उनको एक बार सिद्ध किया हुआ है उस मंत्र का आवाहन करके, आपने वचन लिया है। भले ही आप उसका वचन ना करें, ध्यान ना करें, कुछ ना करें, पर आपके उस वचन से वह बंधी हुई हैं और कहीं ना कहीं आपसे लगाव है उनका, तो वह आपके बारे में उल्टा सीधा सोचेंगे। फिर अगर उनको काम नहीं दोगे तो आपका अहित करने का सोचेंगे, अपने परिवार पर उल्टा सीधा करेंगी। ये वचन भी तोड़ देती हैं कुछ टाइम बाद में।
इसीलिए बोलता हूँ खाली दिमाग शैतान का घर। और वो इतनी भ्रष्ट होती, इतनी मलिन होती है ना कि आपका दिमाग भी धीरे धीरे भ्रष्ट कर देंगी और आप अच्छे साधक से भ्रष्ट साधक बन जाओगे। इसीलिए बोलते हैं अगर किसी को सिद्ध करो, काम कराना है काम कराओ, फिर विसर्जन कर दो। ज़्यादा दिन पास में रखोगे, कोई काम नहीं कराओगे तो आपको भ्रष्ट मलिन कर देंगी, खत्म कर देंगी आपको। इतनी खतरनाक होता है, ठीक है। तो मैं तो आप हमेशा ये गुजारिश करता हूँ कि आप बड़ी साधनाएं करिए, ऊंची साधनाएं करिए, दैवीय साधनाएं करिए, भैरव साधनाएं कीजिए, ऐसी साधनाएं, महाकाल साधना कीजिए, दुर्गा साधना कीजिए, शमशान काली कीजिए, भद्रकाली कीजिए। इन निकृष्ट योनि की साधनाओं में संभोग सुखवास के लिए क्या मतलब है, सहवास के लिए, इन सबसे क्या रखा हुआ है। मैं हमेशा कहता हूँ बड़ी साधनाओं के लिए, इसीलिए कहता हूँ। देखिए अगर कोई सामने वाला जानता है, उससे आप सीख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप जानने के बाद भी नहीं सीख पा रहे हैं तो इसमें आपका ही दोष है सर। आशा करता हूँ आप सब समझ गए होंगे, मैंने सारे वचन समझा दिए हैं और मुझे विदा कीजिए। जय महाकाली, हर हर महादेव, जय गुरुदेव।